संजीवनी एक ऐसा शो जिसे आपके हेल्थ की चिंता है, जिसका एक ही मकसद है आप हेल्दी रहें, फिट रहें। इसी तमन्ना के साथ हम पूरे हफ्ते लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह रघुनंदन और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। इन दिनों बुखार का सीजन, कभी मौसमी बदलाव से तो कभी मच्छरों के काटने से बुखार के मामले खूब सामने आ रहे हैं। बुखार में कोई भी गोली खाने के बजाय बुखार की पहचान कर सही इलाज हो तो किसी भी बुखार से आसानी से निपटा जा सकता है। एक बुखार दूसरे बुखार से कैसे अलग है और किसका सही इलाज क्या है, आइए डॉक्टर साहब से हम जानेंगे 6 ऐसे उपायों के बारे में जिन्हें करने से आपको बुखार नहीं होगा। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे आदतें जो पहुंचा सकती हैं आंखों को नुकसान। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं फीवर से कैसे करें बचाव। क्यों हो जाता है बुखार? क्या करें जब हो जाए बुखार? बुखार से बचना है तो आज संजीवनी में मिलेगा बुखार का अचूक इलाज। आजकल कई तरह के अलग अलग बुखार फैले हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या होता है बुखार और उसके होने की वजह क्या है। तो डॉक्टर साहब, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ ही हम चाहेंगे आप कार्यक्रम को शुरू करें। जी देखिए, बुखार जो है वो एक हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स होता है। कभी भी हमारे शरीर में कोई फॉरेन इन्वेडर यानी कि कोई फॉरेन बॉडी जब अटैक करती है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, चाहे कभी कभार किसी ड्रग से हो सकता है या किसी और टॉक्सिक मटेरियल से हो सकता है, कोई पॉइजनस चीज बॉडी में चली जाए, तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उस बाहरी तत्व को फाइट करने के लिए हमारे शरीर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक प्रोसेस जो है उसको फाइट करने का है। लेकिन अगर इस प्रोसेस को हम जो है सही समय पर ठीक प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको सही प्रकार से हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारे दूसरे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनमें डैमेज होना शुरू हो सकता है और ये रोग जो है अगर इसका सही उपचार ना किया जाए तो फिर वो खतरनाक भी हो सकता है। आमतौर पर इसके जो पहचान के लक्षण हैं, शरीर में आपको देखा होगा कि बदन में थोड़ा थकान सी महसूस होती है या शरीर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, टेम्परेचर हमारा राइज हो जाता है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। तो आप थर्मामीटर में लगा के देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा, आपके माथे पर थोड़ा सा हीट लगेगी, बॉडी में गर्मी ज्यादा लगेगी। तो ये इसके सामान्य लक्षण होते हैं। तो जब भी आपको कोई बुखार हो तो पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, वो नुकसान करने वाली चीज है और उसके रिएक्शन में जो है बॉडी में ये फीवर हुआ है। और कई प्रकार के बुखार आजकल चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग टाइप के वायरस, बैक्टीरिया या कुछ और जो तत्व हैं उनके अनुसार अलग अलग प्रकार के लक्षण शरीर में देखने को मिलते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है और समझ करके इसका प्रॉपर उपचार करना। और इसको अगर आप समझ भी जाएंगे कि कौन से सीजन में किस तरह का बुखार आता है, तो आगे से आप एक काम कर सकते हैं कि उस सीजन के आने से पहले ही अगर आप थोड़ी प्रिकॉशन लें। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं तो इतना जबरदस्त तरीके से चिकनगुनिया, डेंगू ये सब पूरा फैला हुआ है। लेकिन अगर हम 2 महीने पहले प्रिवेंशन लेना शुरू करें, कुछ खाने पीने की चीजों में बदलाव करें, कुछ थोड़ा अपने आसपास की साफ सफाई रखें, तो काफी कुछ हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। अच्छा, एक बात और है जो डॉक्टर साहब ने बताई है, उसी से जोड़कर आपके बीच ये उलझन बनी रहती होगी कि डॉक्टर के पास कब जाना है, क्योंकि सभी बुखार के सिम्टम्स तो करीब करीब एक जैसे होते हैं। और डॉक्टर साहब, साथ ही ये भी बात कि हम कैसे समझें कि ये एक्सर्शन से हुआ बुखार तो नहीं है या बॉडी का टेम्परेचर हाई तो नहीं हो गया, या वाकई में ये किसी बीमारी की दस्तक है। तो ऐसे में डॉक्टर के पास कब जाना है, ये कैसे तय होगा? देखिए, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया कि कभी कभार जो है ओवर एक्सर्शन से भी फीवर हो जाता है। कई लोग आते हैं हमारे पास ऐसे कि जी जिस दिन ज्यादा काम करते हैं उस दिन थोड़ा टेम्परेचर बॉडी में हो जाता है, तो वो एक विशेष चिंता का विषय नहीं है। लेकिन कुछ विशेष लक्षण वाले जब बुखार आपको होते हैं, जैसे कि आपको बुखार के साथ बहुत ठंड लग रही है, तो ये हो सकता है मलेरिया का एक आपको एक सिम्टम नजर आ रहा है यहाँ पर। या जैसे आपका गला बहुत खराब हो गया है, कंजेशन हो गया है चेस्ट में, नाक बह रही है, छींकें आ रही हैं,
तो वायरल का एक लक्षण ये आपको है। इसी तरह से आजकल जैसे चिकनगुनिया का आपने नाम सुना है, तो बुखार के साथ बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द है, पूरी बॉडी में एक विशेष तरह का पेन और बहुत जबरदस्त दर्द होता है। लोग कई बार आके बताते हैं कि ऐसा पेन कभी उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया उससे पहले लाइफ में। तो ये एक चिकनगुनिया का लक्षण है। इसी तरह से डेंगू का जो बुखार है उसमें बहुत तेज बुखार होता है, सिर में दर्द बहुत तेज होता है, कभी कभार बॉडी पर तुरंत रैशेज वहां पर दिखने लगते हैं। तो ये इस तरह के लक्षण जब स्पेसिफिक आपको दिखने लगे तो फिर डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर जो है उसका इलाज करना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। रोग कोई भी हो, अगर आपको वो थकान वाला भी बुखार हो रहा है तो मैं तो फिर भी कहूंगा कि अपने आप चिकित्सा करने की कोशिश ना करें, हमेशा आपको चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए ताकि सही समय पर आपका प्रॉपर डायग्नोसिस होकर के सही इलाज हो जाए। क्योंकि अगर आपका डायग्नोसिस सही नहीं होगा तो बुखार मान लो आपका चिकनगुनिया है और इलाज किसी और का कर रहे हैं आप, तो फिर वो क्रॉनिक हो जाता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, फिर जाके बहुत मुश्किल हो जाती है। और हम तो आपको कहते हैं कि आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपचार हैं। आयुर्वेद में आप जैसे ही शरीर में बुखार हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सबसे पहले आयुर्वेद में आइए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया अभी क्रॉनिक बुखार कब हम फील करें और कब डॉक्टर के पास जाना है, इसी से जुड़ा मुझे लगता है दर्शकों के मन में एक और जो सवाल है वो आ रहा होगा कि सभी बुखार जानलेवा या खतरनाक तो नहीं होते हैं। ऐसे में कब समझा जाए कि अब ये बुखार खतरे का सायरन है, चलिए अब डॉक्टर के पास चल दीजिए, नहीं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। नहीं, देखिए जैसे मैंने कहा डॉक्टर के पास तो शुरू में भी जाना चाहिए आपको, जैसे ही बुखार शुरू होता है। लेकिन ये बात अच्छी आपने पूछी है कि वो कब खतरनाक आपको कैसे, कौन से लक्षण है जो ये दिखा रहा है कि अब तो आपको बिल्कुल ही जाना चाहिए। क्योंकि ये हमारे यहाँ देखा है कि लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, कुछ ना कुछ गोली ले लेंगे, कहीं मेडिकल स्टोर से ले लेंगे, कहीं ऐसे ही ले लेंगे, तो वो नहीं करना चाहिए। प्रॉपर आपको रोग को हम यहाँ इतना ये अपना शो आपके लिए चला रखा है हमने, उसमें एक एक चीज एक एक टॉपिक लेकर के आपको समझाते हैं, अच्छी तरह से सारी बातें बताते हैं। तो ये आपके लिए है ताकि आपको समझ रहे। तो जब लक्षण आपके बहुत उग्र हो जाएं, जैसे कि बुखार बहुत तेज है, वो कम ही नहीं आ रहा है, आप दवाई भी ले रहे हैं फिर भी कम नहीं हो रहा है, आपके जो है ब्लड में विशेष तौर पर ब्लड में कुछ विशेष खराबी आ गई, जैसे कि प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल जो है वो एक तरह से समझ लो कि बहुत कमजोर हो चुका है, या फिर कहीं ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कई बार इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है, या इसमें जैसा कुछ बुखार ऐसे भी हैं कि हाई फीवर तो होगा लेकिन दिमाग में बहुत ज्यादा आपके हीट बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब तो बुखार से जुड़ी आपको जानकारी दे ही रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, कहीं आप ऐसे लोगों में तो शुमार नहीं है जो जैसे ही बुखार हुआ कोई भी दवाई ले लेते हैं या फिर झोला छाप डॉक्टर से बात चले जाते हैं। डॉक्टर साहब से मैं आपको ये जरूर जानकारी दिलवाना चाहती हूँ कि अगर अलग अलग तरह का बुखार है उसकी गंभीरता को आपको क्यों तवज्जो देनी है, क्यों आपको सावधानी बरतनी है। डॉक्टर साहब, सावधानियां किन किन बातों की रखनी जरूरी है बुखार के दौरान? देखिए, सावधानी बहुत जरूरी है और सबसे पहली चीज मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा एकदम से डर नहीं जाना है। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत लोग बुखार हुआ तुरंत वो दिमाग में सोच लेते हैं डेंगू हो गया है, चिकनगुनिया हो गया है, डरे हुए लोग, कहीं जाओ हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको बुखार बहुत जो है खतरनाक वाला बुखार हुआ है। आपको सबसे पहले जो सावधानियां लेनी है वो है कि जो जैसे ही आपकी बॉडी में फीवर होता है तो कुछ अगर घर पे भी कुछ चीजें करेंगे, गिलोय का काढ़ा बना के आप पिए, बहुत फायदा करता है। गिलोय की बेल जगह जगह आपको मिल जाएगी, उसको थोड़ा सा टुकड़ा कूट करके पानी में उबाल करके उसको दिन में 2 बार पी सकते हैं आप। आपके घर में ताजा अदरक है, लौंग है, काली मिर्च है, इनको थोड़ा उबाल लीजिए, तुलसी के पत्ते 4-5 डाल लीजिए, अच्छी तरह से बॉईल करके उसको पी लीजिए आप। इसके अलावा जो है पानी जो पिए आप, अगर पानी में ही थोड़ा सौंफ और सौंठ 2 चीजें उनको उबाल करके वो थोड़ा पानी दिन भर पीते रहें तो आपकी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होगी, बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो आपके बाहर निकलते रहेंगे। तो ये छोटी छोटी सी सावधानियां अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे जो अभी आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, ऐसे लोग भी हैं, हमें आके बताते हैं जी हमें ये फलाना बुखार हुआ था, हमने तो दवाई ही नहीं ली कोई, हम तो ये जो आपके गिलोय, तुलसी और ये हल्दी का पानी बहुत अच्छा काम करता है, गर्म पानी में थोड़ी हल्दी मिला करके थोड़ा नींबू भी निचोड़ सकते हैं, इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी आपको मिल जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। खाने का विशेष ध्यान रखना है, जो भोजन आप करते हैं वो लाइट खाना होना चाहिए, क्योंकि बॉडी आपकी ऑलरेडी एक विकृति की स्थिति में है, सामान्य नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशन में है। तो वहां पर हमें अपने सिस्टम को बड़े ध्यान से उसकी केयर करनी है,
ताकि रोग आगे ना बढ़े। डॉक्टर साहब ने यहाँ एक बहुत जरूरी बात का जिक्र किया था जब हम चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपका खान पान बहुत ज्यादा तय करता है कि आपका बुखार कितनी जल्दी ठीक होगा। और साथ ही डॉक्टर साहब यहाँ पर यह भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, हम लोग हमेशा खान पान को तवज्जो देते हैं अपने कार्यक्रम में, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने खान पान पर ध्यान देते हैं। ऐसे में अगर आपको बुखार है तो किस तरह का खान पान होना चाहिए किसी भी बीमार व्यक्ति का? देखिए, बुखार में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है विशेष रूप से, क्योंकि जब फीवर होता है आपने देखा होगा आपकी जो भूख खत्म हो जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती, मुंह कड़वा हो जाता है। और उसमें भी अगर आप हैवी खाना खाएंगे, क्योंकि ये संकेत किस चीज का है कि आपका डाइजेस्टिव फायर जो है वो कमजोर हो गया है। तो इसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा लाइट खाना उसको चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ हैवी खाएंगे तो और ज्यादा आपकी प्रॉब्लम बनने वाली है। तो खिचड़ी बहुत अच्छी रहती है, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाएं। मूंग की दाल भी खा सकते हैं, पतली सी मूंग की दाल बना करके, या फिर कुछ वेजिटेबल्स हैं उनका सूप बना के ले सकते हैं। लौकी है, टिंडा है, तोरई है, ये लाइट सब्जियां होती हैं। दलिया भी खा सकते हैं, थोड़ा सा दलिया जो है मल्टीग्रेन दलिया या गेहूं का दलिया, कई प्रकार के दलिया, या फिर कभी कभार ज्यादा इच्छा हो तो थोड़ा पोहा टाइप का या उपमा, ये लाइट चीजें जो इजीली डाइजेस्टेबल है इनको, लेकिन ज्यादा तेल वगैरह नहीं डालना उसमें, हैवी नहीं बनाना, फ्राई व्राई नहीं करना उसको, सिंपल बना करके इनका सेवन करें। एक आध फुल्का पतला सा अगर खाना चाहें सब्जी के साथ वो भी पॉसिबल है, लेकिन लाइट खाना होना चाहिए। आपको जो है बहुत ज्यादा कोई तली चीजें, पूड़ी कचौड़ी समोसे या कोई मिठाइयाँ, या फिर जो है ऐसी गरिष्ठ भोजन जो कि राजमा है, उड़द की दाल है, दाल मखनी है, पनीर, ये नहीं खाना है, क्योंकि ये भोजन से बहुत फर्क पड़ता है। आपका जो सिस्टम, क्योंकि अभी एक विकृति की स्थिति है, इम्बैलेंस का स्टेट है, तो उसको हमें बैलेंस में लाने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हम अपनी डाइजेस्टिव फायर को ठीक रखें। अगर पाचन आपका सही रहेगा तो वो भी रोग को ठीक करने में आपकी सहायता करता है। और इसी के साथ अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान आपको बताने वाले हैं 6 ऐसे दमदार टिप्स जो आपको रखेंगे बुखार से कोसों दूर। देखिए, बुखार जो है वो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो हमारा खून है उसमें जब गर्मी हो जाती है, सिंपल भाषा में बात करते हैं, बिल्कुल गांव की भाषा में, खून में गर्मी हो जाती है, पित्त बढ़ जाता है, तो उससे बुखार होता है। तो उसको कम करने के लिए क्या करना है? कोई भी जो कड़वी चीजें होती हैं वो बुखार को ठीक करती हैं। आपने सुना होगा गिलोय का काढ़ा बना के पीते हैं, या फिर जो है नीम के पत्ते आप ले सकते हैं। नीम के पत्ते बहुत अच्छा काम करते हैं, सुबह 4-5 पत्ते चबा के प्रिवेंशन भी करेंगे और रोग को भी ठीक करेंगे। या एक चिरायता, हमारे यहाँ जड़ी बूटी होती है, चिरायता बहुत पॉपुलर है इसके लिए, बहुत कड़वा होता है, नीम से भी ज्यादा कड़वा होता है। तो उसको थोड़ा सा ले लें, उसके 1-2 ऐसे छोटा पतला सा उसका तना होता है, उसको छोटा छोटा तोड़ के पानी में ऐसे भिगो दीजिए। चूर्ण बना के मिलाएंगे तो बहुत ज्यादा कड़वा हो जाएगा, और सुबह वो पानी आप दिन में जब उठते हैं सुबह वो पानी आप पी सकते हैं। गिलोय जो है उसका सत्व, अमृता सत्व उसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है, किसी भी तरह का बुखार हो उसको आप ले सकते हैं। और एक महासुदर्शन वटी करके हमारे यहाँ पर एक टैबलेट आती है, महासुदर्शन वटी भी बहुत कड़वी होती है, महासुदर्शन चूर्ण भी उसका बहुत कड़वा होता है, पर ये चीजें आप ले सकते हैं, बुखार में भी ले सकते हैं, प्रिवेंशन में भी। और करेले का जूस भी आप पी सकते हैं, करेला अगर है उसका थोड़ा रस निकाल करके, वो भी कड़वा है, तो ये सब पित्त के ऊपर भी काम करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं, और हमारे रोग में यानी कि बुखार जिस वजह से है, जो इन्फेक्शन हमारे अंदर है, उसको भी ठीक करते हैं। अच्छा, एक और बात है जिससे आप भी इत्तेफाक रखते होंगे, बच्चे और बुजुर्ग ज्यादातर बुखार के शिकार हो रहे हैं, लेकिन आज के समय में आपकी धारणा थोड़ी बदली होगी, क्योंकि आजकल तो हर कोई बुखार से परेशान है। बुखार होने पर डॉक्टर साहब ऐसे में आयुर्वेदिक इलाज क्या है? देखिए, आयुर्वेद में जैसा मैंने कहा कि मेनली हम जो है एक तो रक्त शोधन करते हैं, यानी कि खून को साफ करने वाली चीजें इसमें दी जाती हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि बॉडी में हीट बढ़ी है, गर्मी बढ़ी है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, तो उसको हम हमारे यहाँ हमारी टेक्निकल भाषा में पित्त बोलते हैं। तो पित्त को कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उसमें बहुत सारी पित्त शामक औषधियाँ जो हम बताते हैं, कई बार आपको नुस्खे बताते हैं, वो पित्त को कम करने का काम करती है। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, उसको बढ़ाने के लिए भी हमें कार्य करना पड़ता है। तो मैं आपको सीधा सीधा एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कि आयुर्वेद में किस तरह से हम चिकित्सा करते हैं। तो उसमें आपका एक तो पित्त को शमन करना है, रक्त की शुद्धि करनी है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है, और लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट है
पेट को भी हमें ध्यान में रखना है। कब्ज नहीं होनी चाहिए, अपच नहीं होना चाहिए, इंडाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक ओवरऑल हमारा आयुर्वेद का जो हीलिंग है, जो हमारी जो ट्रीटमेंट है, वो एक होलिस्टिक अप्रोच से हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लक्षण हुआ कुछ बुखार का तो बुखार को खत्म करने की दवाई हम दे दें, या सिर दर्द हुआ तो सिर दर्द की दवाई दे दें। ये आयुर्वेद का प्रिंसिपल नहीं है। आयुर्वेद में हम हमेशा जो है रूट कॉज को देखते हैं और उसका उपचार करते हैं। तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल कर अपना फोन नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे आदतें जो पहुंचा सकती हैं आपको नुकसान। इसीलिए कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं आदतें जो पहुंचा सकती हैं आपकी आंखों को नुकसान। देखिए, जो सबसे एक गंदी आदत जो आजकल बहुत सुनने में भी आ रही है और मैंने देखा भी है, ये जो व्हाट्सएप की जो आदत है, और इसमें खास तौर से मैंने जो है अभी मैं देख रहा हूँ और काफी लोगों से मैंने सुना है, पेरेंट्स भी मुझे बताते हैं कि जो बच्चे हैं वो नाइट में, रात को लाइट बंद होती है कमरे में, जब लाइट ऑफ होती है उस टाइम वो व्हाट्सएप में लगे होते हैं। तो लाइट बहुत कम होती है, आंखों पर बहुत स्ट्रेन पड़ता है। इसी तरह से अगर आप कॉन्टिन्यूसली कंप्यूटर के आगे बैठेंगे और वहां भी अगर प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगी और कॉन्टिन्यूसली आप आंखों में आपके, ये मैं आदतें बता रहा हूँ, कई बार आप बड़े लोगों की भी आदत हो सकती है। इसी तरह से टीवी देखना है, अगर आपको टीवी के बहुत करीब आप बैठे हैं, कॉन्टिन्यूसली आप स्टेयरिंग कर रहे हैं, ब्लिंकिंग नहीं करते, आंख झपकते, पलक नहीं झपकते हैं बिल्कुल भी, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपकी आंखें जाने वाली हैं, अगर नहीं गई हैं अभी तो। दूसरी, इसके अलावा जो है बहुत ज्यादा अगर गर्म चीजों का सेवन जो लोग करते हैं, तीखी चीजें, मिर्ची, अचार, खटाई, पित्त जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में, तो पित्त जब बढ़ता है तो आंखों पर उसका असर पड़ता है। और पेट यदि आपका खराब हो, इसका भी ध्यान रखना है। तो आदत ये भी होती है लोगों की कि बाउल मूवमेंट्स जो हैं, जो उनका जो है टॉयलेट जाने का कोई टाइम नहीं होता, आदत ही नहीं होती। पहले हमारे समय में पेरेंट्स सिखाते थे कि सुबह उठते ही पानी पियो, टॉयलेट जाओ। अभी कोई उठने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, तो ये हमारे बाउल्स का भी कोई टाइम नहीं। तो दैट ऑल्सो इज ए रॉन्ग हैबिट, गलत हैबिट है, और ये भी हमारी आंखों को खराब करती है। ऑफ कोर्स इसके अतिरिक्त जो पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, वो भी इफेक्ट करता है, लेकिन उसमें तो खैर वो बाहर की चीज है, कई बार हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन कुछ चीजें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको हमें जरूर कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आंखों को हम सुरक्षित रख सकें, क्योंकि आंख हमारे शरीर का, मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके बगैर सब अंधेरा है। तो डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में इन बातों को अमल जरूर करेंगे। आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें हमारे नंबर्स, सेहत के जिन्हें नंबर हम कहते हैं, 0129404040 पर फोन कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। डॉक्टर साहब, आपने जानकारी तमाम विषयों पर दी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।